दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अखिल में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जा रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं अपनी अगली क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की क्लास है ये। इसमें वायुमंडल के बारे में बात करेंगे हम। इसमें आपको वायुमंडल के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, PYQ होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी SWD, लोअर PCS और वनडे एग्जाम की नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडी विद अखिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले की वीडियो हो चुकी हैं उनके लिए देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल की मात्रा और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ये वायुमंडल में बहुत ही हद तक स्थायी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक मापा जाता है? 29 किलोमीटर ऊंचाई तक कितना भाग पाया जाता है? 29%, 57%, 76% या 97%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 97%। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जो कौन सी गैस है जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन गैस। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर पवन, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूकंपीय प्रभाव? तो इसका राइट आंसर है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 21%, 78%, 0.03%, 0.93%। 21% O2 है, तो 92%, 78% नाइट्रोजन है। राइट आंसर बी है इसका। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के विवर्तन द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, प्रकाश के परावर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, उससे ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। मेघ गर्जन, बिजली का चमकना, तूफान वायुमंडल की किस परत में आते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल सबसे स्वच्छ है, इसी में ये वायुयान उड़ते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल में ही एक लेयर है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, उसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं। बाह्यमंडल, जो बाह्यमंडल है आयन मंडल के जो बाहर है, जिसमें सब कुछ है बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर,
14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 22 किलोमीटर? इसका राइट आंसर है 14 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है घटता है। ऊंचाई बढ़ते जाओगे से ये क्षोभ मंडल है, यहाँ से ऊपर को जाओगे समताप मंडल के पास के लिए तो तापमान टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। समताप मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टीरॉन्स डीवोर, डब्ल्यू.जे. हम्फ्रीज, सर नेपियर शोर, पी डिस्कॉर्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टीरॉन्स डीवोर, ऑप्शन नंबर ए। वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो क्षोभ मंडल में तो मौसमी घटनाएं होती हैं, तो जहां मौसमी घटनाएं होंगी वहां वायुयान बहुत ही कम उड़ेंगे, उड़ते ही नहीं है। और ये वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श है वो ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल है। आयन मंडल और मध्य मंडल जी ऊपर को आती हैं, आगे आएंगे तब बताएंगे हम। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल? इसका राइट आंसर है हमारा समताप मंडल। वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल, चेमोस्फियर भी कहा जाता है? केमोस्फियर भी कहते हैं। आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या और कोई बहिर्मंडल? इसका राइट आंसर है हमारा ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की सतह से रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह से जो रेडियो तरंग है उनको परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर इसका आयन मंडल। आयन मतलब जो रेडियो तरंग होती हैं यहाँ से नीचे से भेजी जाती हैं, फिर वापस टकरा के आती हैं, तब हमारे फोन में या रेडियो में आती हैं। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? आयन मंडल, ओजोन परत, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्षोभ मंडल और कौन सी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत? मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? इसका राइट आंसर हमारा बहिर्मंडल। क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है? समताप मंडल और मध्य मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल? देखो एक परत, ये दो परत हो गई, ठीक है। ये है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। ये जो सीमा है ये क्षोभ सीमा, तो ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग कर रही है। ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा की घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? इसका राइट आंसर हमारा आयन मंडल। सामान्य हाथ दर के अनुसार प्रति 165 मीटर की 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन या हीलियम? इसका राइट आंसर है हमारा आर्गन। सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन 78%, फिर O2 21, फिर आर्गन 0.93, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड। उल्कापिंड अंतरिक्ष से गिरते समय वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? इसका राइट आंसर है मध्य मंडल। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे भूमध्य रेखा से, ये पृथ्वी है हमारी, ये 0 डिग्री है,
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये ध्रुव है ना, यहाँ से इधर जाते हुए जो जलवाष्प की मात्रा है वो घटती है या बढ़ती है या समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, तो राइट आंसर हमारा घटती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या नॉट? राइट आंसर हमारा डॉप्सन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03%, 0.33%, 0.003%, 3.0%। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.03%। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अक्रिय गैस के रूप में सबसे अधिक पाई जाती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन? अक्रिय गैस के रूप में सबसे अधिक आर्गन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभमंडल की मोटाई किस ऋतु में बढ़ जाती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु? इसका राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु में। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है? 35%, 51%, 65% या 100%? उसका आंसर हमारा 51%। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का वह भाग जो बिना गर्म किए अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? इंसुलेशन, अल्बिडो, कंडक्शन या कन्वेक्शन? तो इसका राइट आंसर हमारा अल्बिडो। वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। सूर्य की सीधी किरणों द्वारा, पृथ्वी के भौमिक विकिरण द्वारा, अंतरिक्ष की ऊष्मा द्वारा, समुद्र की लहरों द्वारा? इसका राइट आंसर हमारा पृथ्वी के भौमिक विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या अल्टीमीटर? राइट आंसर हमारा बैरोमीटर। सामान्य वायुदाब समुद्र तल पर कितना होता है? 1013.25 मिलीबार, 980.50 मिलीबार, 1035 मिलीबार, 1000 मिलीबार? तो इसका राइट आंसर हमारा ए 1013 मिलीबार। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका सूचकांक है? अगर बैरोमीटर अचानक गिरता है तो मौसम शांत होगा या अत्यधिक गर्मी होगी या तूफानी मौसम आएगा या वर्षा आएगी? तो राइट आंसर है तूफानी मौसम होगा। पृथ्वी पर उच्च वायुदाब पेटियों की कुल संख्या कितनी है? उच्च वायुदाब पेटियों की संख्या कुल कितनी है? उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं 2, 3, 4 या 7। 4 होती हैं और लेकिन कुल होती हैं 7। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम, अश्वक्षांश, कर्जदा चालीसा या शांत कटिबंध? राइट आंसर इसका अश्वक्षांश। डोलड्रम पट्टी वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखा के पास, ध्रुवों के पास, कर्क रेखा के पास या मकर रेखा के पास? राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा इधर इधर 0 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री इधर। व्यापारिक पवनें किन अक्षांशों की ओर चलती हैं? अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से उपोष्णकटिबंध की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर या उपध्रुवीय निम्नदाब से ध्रुवों की ओर? राइट आंसर इसका अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से, वायुदाब के उतार चढ़ाव से, वर्षा की मात्रा से या लहरों की गति से? तो इसका राइट आंसर है पवनों की दिशा से। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किसके कारण होती है? सूर्य के आकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन से, तापमान के अंतर से या वायुदाब के अंतर से? तो पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा,
कोरियोलिस बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? तो इसका राइट आंसर है ध्रुवों पर। गर्जता चालीसा क्या है? उत्तरी अक्षांश की चक्रवाती पवनें, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तेज पछुआ पवनें, नाविकों का एक विशेष गीत, एक प्रकार का बादलों का गर्जन। तो राइट आंसर है इसका 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। प्रचंड पचासा और चीखता साटा का संबंध किससे है? व्यापारिक पवनों से, ध्रुवीय पवनों से, पछुआ पवनों से, स्थायी मानसूनी पवनों से? राइट आंसर इसका पछुआ पवनों से। रॉकीज पर्वतमाला की पूर्वी ढालों पर चलने वाली गर्म और स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? चिनूक, फोन, मिस्ट्रल या खमसन? राइट आंसर इसका चिनूक। देखो ये है हमारा उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ रॉकीज कॉर्डिलेरा है ये, ठीक है। इसमें जो इतर हवा चलती है इसे हम चिनूक कहते हैं। इसे हम बर्फ भक्षण हवा भी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ जमी होती है तो उसे खा जाती है, खत्म कर देती है। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर उतरने वाली गर्म स्थानीय पवन कौन सी है? शिरोकू, फोन, हरमट्टन या वोरा? राइट आंसर इसका फोन। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली धूल भरी गर्म पवन को क्या कहते हैं? शिरोकू, लू, मिस्ट्रल या ब्लिजार्ड? इसे कहते हैं शिरोकू। पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट पर बहने वाली किस पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? चिनूक, हरमट्टन, शिरोकू या लू? तो राइट आंसर इसका हरमट्टन। उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? हमिशन, वोरा, लू या नार्वेस्टर? तो उत्तर भारत में क्या चलती है? लू लग गई बेटे को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? चुनूक, फोन, मिस्ट्रल या शिरोकू? तो इसका राइट आंसर है हमारा मिस्ट्रल। ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली अत्यधिक ठंडी और बर्फानी हवा को क्या कहा जाता है? जो ध्रुवीय क्षेत्र से हवाएं आती हैं वो ठंडी होंगी, अत्यधिक ठंडी भी होंगी, बर्फ भी होगा उनके साथ में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विलिजार्ड, हरमट्टन या चिनूक? इसका राइट आंसर है विलिजार्ड। विलिजार्ड बर्फ के तूफान होते हैं, इनमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ आती है हवा के साथ में। क्वेश्चन नंबर 53, चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब होता है? उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, सामान्य वायुदाब या इनमें से कोई नहीं? चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। देखो ये चक्रवात होता है ऐसा, तो यहाँ लो प्रेशर होता है और बाहर होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाली हवा लो प्रेशर की ओर जाती है, लो प्रेशर की ओर जाएगी तो यहाँ बहुत ही तेज हवा घूमेगी वो हवा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में चलने की दिशा कैसी होती है? घड़ियों की सुइयों के अनुकूल, घड़ी की सुइयों के विपरीत, दोनों दिशाओं में या सीधी रेखा में? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वाई डायरेक्शनल या स्ट्रेट? राइट आंसर हमारा एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है? निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, शून्य वायुदाब या अस्थिर वायुदाब? जब चक्रवात में निम्न वायुदाब पाया जाता है तो पृथ्वी चक्रवात में उच्च वायुदाब पाया जाएगा। चक्रवात की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? अंडाकार या गोलाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार या आयताकार? इसका राइट आंसर अंडाकार या गोलाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु या आंख, गर्त, केंद्रक या शीर्ष? चक्षु या आंख। टॉर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? चीन सागर में, कैरिबियन सागर में, अमेरिका में, हिंद महासागर में या भूमध्य सागर में? टॉर्नेडो कैरिबियन या अमेरिकन सागर में आते हैं। हिंद महासागर में क्या आता है? क्या कहते हैं अपने यहाँ तूफान आते हैं उसे नाम? टाइफून, टाइफून नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में आने वाले विनाशकारी चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन सागर में जो तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो या ब्लिबलीज? उन्हें कहते हैं टाइफून। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून, ब्लिबलीज, हरिकेन, टॉर्नेडो? राइट आंसर है ब्लिबली।
बिली बिली। चक्रवातों की गति और शक्ति को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, साफिर सिम्पन या टी स्केल, मार्कली स्केल, पास्कल स्केल। तो इसका राइट आंसर है साफिर सिम्पन टी स्केल। चक्रवात मापे जाते हैं। वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या कोसांक। तो राइट आंसर इसका निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा हाइग्रोमीटर। किसी दिए गए तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प और उसकी अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी दिए गए तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प और उसकी अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या वाष्पीकरण। तो राइट आंसर इसका सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में, प्रतिशत में, मिलीबार में या डिग्री में। इसका राइट आंसर हमारा प्रतिशत में। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है और संघनन शुरू होता है, क्या कहलाता है? हिमांक, उष्णांक, तीर्थांक या सामान्य तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्णांक। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले सफेद रेशमी बादलों को क्या कहते हैं? कपासी मेघ, स्त्री मेघ, पश्चात मेघ, वर्षा मेघ। तो सबसे ऊपर उन्हें बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं कपासी वर्षा मेघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बादल देखने में गोभी के फूल की तरह दिखाई देते हैं? पश्चात मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ या वर्षा मेघ। तो राइट आंसर हमारा कपासी मेघ। सड़सठ का क्वेश्चन, सॉरी गलती से वो लग गया हमारा। इसका आंसर है पश्चात मेघ। क्वेश्चन नंबर 69, अत्यधिक मूसलाधार बारिश और कड़ाती बिजली के लिए जिम्मेदार बादल कौन से हैं? कपासी वर्षा मेघ, पश्चात स्त्री मेघ, उच्च कपासी मेघ या स्त्री मेघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ। हमारा पेन धोखा दे चुका है दोस्तों। इसका आंसर हमारा ए। संसार की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या कृत्रिम वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्वतीय वर्षा। संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। पर्वतों के उस डाल को क्या कहते हैं जब वर्षा बहुत कम होती है? क्योंकि हवा नीचे उतरते समय शुष्क हो जाती है। पवन विमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश, पवन विमुख ढाल, हिमरेखा या तटीय, पवन विमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर बाद होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा। राइट आंसर इसका संवहनीय वर्षा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहाइट या आइसोहोल। राइट आंसर इसका आइसोहाइट। क्वेश्चन नंबर 74, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, कार्पर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। राइट आंसर का सिल्वर आयोडाइड। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में किन गैसों की भूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, सल्फाइड डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूरा ही नहीं दोस्त। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम अगला। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान लगभग कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को सुगम बनाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को सुगम बनाती है? 89 का आंसर है हमारा। आंसर कुछ और है। रेडियो संचार को मान लो आयन मंडल बनाती है। अच्छा हमारा ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 80,
ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या नाइट्रोजन? राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 सितंबर 81 का। मौसम विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का, वायुमंडल और मौसम का, महासागरों या तारों का? राइट आंसर का वायुमंडल और मौसम का। जेट स्ट्रीम क्या है? समुद्री धाराएं, उच्च वायुमंडल में बहने वाली तीव्र गति पवनें, स्थानीय गर्म हवाएं या महासागरीय गर्त? राइट आंसर हमारा उच्च वायुमंडल में बहने वाली तीव्र गति की पवनें। जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत के पास पाई जाती है? क्षोभ सीमा के पास, मध्यमंडल में, बहिर्मंडल में या ओजोन परत में या क्षोभ सीमा के पास पाई जाती है ये। अल नीनो की घटना का संबंध किस सागर के वायुमंडलीय बदलाव से है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? राइट आंसर हमारा प्रशांत महासागर। भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले गर्म जलधारा और वायुमंडलीय घटना कौन सी है? लानीना, अल नीनो, गल्फ स्ट्रीम या क्यूरेसो? राइट आंसर अल नीनो। विषुवत रेखा पर क्यूरेसो बल का मान कितना होता है? 0 होता है। भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी का विस्तार निम्न किस अक्षांशों के बीच है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। हवाएं हमेशा किस क्षेत्र, किस देश की ओर चलती है? निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? समुद्र से स्थल की ओर चलती उन्हें सागर समीर कहते हैं। रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को थल समीर कहते हैं। घाटी समीर कब चलती है? रात के समय, दिन के समय, केवल सर्दियों में या दोपहर के समय? तो दिन के समय चलती है। राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन, यार कहाँ है क्वेश्चन नहीं पूरे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करती है? हीलियम, ओजोन, नाइट्रोजन या आर्गन? राइट आंसर इसका ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ओजोन परत को बचाना, प्लास्टिक पर बैन लगाना, परमाणु हथियारों को रोकना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। वायुमंडल में धूल कणों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वायु को भारी बनाना, आर्द्रताग्राही केंद्र का निर्माण करना जिससे बादल बनते हैं, तापमान बढ़ाना, ऑक्सीजन को रोकना। तो इसका राइट आंसर है हमारा आर्द्रताग्राही केंद्र बनाना। आइसोबार निम्नलिखित किन स्थानों को आपस में मिलाती हैं? समान तापमान वाले को, समान वायुदाब वालों को, समान वायुदाब मिलाने वाले को आइसोबार कहते हैं। हवाओं की गति को मापने के लिए एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पवनों की दिशा जानने के लिए एनोमीटर, विंडवेन, सिस्मोमीटर या बैरोमीटर? तो इसका आंसर है हमारा विंडवेन। जब हवा गर्म होती है तो उसका घनत्व और वजन बढ़ता है और नीचे बैठ जाती है, कम होता है और ऊपर उठती है। फैन खराब हो जाता है यार, बहुत दिक्कत है इस बात की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की झुकाव और घूर्णन के कारण पवनों का अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है? कोरवालिस प्रभाव। अरे एक क्वेश्चन और है, वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या है? समताप मंडल, क्षोभ नहीं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, महेंद्र मंडल, आन मंडल? राइट आंसर यही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।